चलो क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो, इनका जो रेशियो दैट इज 3:2 विद कैपिटल रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चले देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन है 5%। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को सैलरी मिलेगी जो कि हमारी होगी 30,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, तो निकालना नहीं है। ओके, for the year ended 31st March 2018 prior to calculation of interest on capital, मतलब interest on capital देने से पहले, तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, तो 20 सैलरी हम इसमें से दे चुके हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया 1,20,000। तो ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी स्पेशल है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ से प्रॉफिट से देखें और 1,20,000, हाँ, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से देने से पहले, जो कि हम पहले ही निकालते हैं, ठीक है। बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, तो हमें 20 सैलरी भी नहीं देनी थी बट हमने दे दी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा हमारा, जो हम प्रॉफिट मानेंगे, तो हम 1,20,000 तो इन्होंने बोला है, सैलरी हमें नहीं देनी थी पर हम दे चुके हैं, तो उसको हम वापस ऐड कर लेंगे, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1,50,000। ठीक है, ये इसमें हिडन पार्ट था। सेकेंड थिंग, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है 1,50,000 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। अब मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है, तो मैनेजर कौन है, पार्टनर है नहीं, तो वो किसका खर्चा हो गया, फर्म का, तो उसको हम ऑलरेडी से हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट में से माइनस करा था, ऐसे इसको भी यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अब नेट प्रॉफिट किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ गया था 1,50,000, उसमें से हमें यहाँ पे मैनेजर के कमीशन कितना था 5%, तो अब 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 7,500, माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा 1,42,500। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। अगर हम ए का देखेंगे 40 लाख का 5% कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000, एंड 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 5 से 15, दैट इज 15,000 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35,000। हाँ, तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, इसका नेक्स्ट सेम ही टाइप पे है। ओके, देन उसके बाद हमें यहाँ पर बी को सैलरी देनी थी 30,000, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी जो हमें कितनी देनी है 30,000। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और आइटम है क्या, नहीं, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल करने के लिए तो कुछ नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 1,42,500, तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। दिस इज 1,42,500। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
A's capital and B's capital. ओके तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77,500 एंड इनका जो शेयर है वो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 में डिवाइड करेंगे 77,500 को तो ये आ जाएगा हमारे पास 46,500 एंड 31,000. ओके तो ये था हमारा सॉल्यूशन.